तो मूवी की शुरुआत में तमारा नाम की एक मशहूर हॉरर ब्लॉगर को दिखाया जाता है। वह ब्लॉगर एरिया के 1998 से खाली पड़े एक पुराने भूतिया घर में अपनी टीम के साथ घुसती है। वह दर्शकों को वह जगह दिखाती है जहां पास्ट में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है और वे डर कर भागते हैं। अगले ही सीन में इंटरनेट पर एक ब्रेकडाउन वीडियो आता है जो तमारा को इस वीडियो को फेक साबित कर देता है। वीडियो को जूम करने पर पता चलता है कि जो भूत बना था उसने पैरों में स्नीकर्स पहने हुए थे। तमारा की सोशल मीडिया पर भयानक आलोचना होती है और स्पॉन्सर्स अपना सारा पैसा वापस मांग लेते हैं। इससे तमारा टूट जाती है। उसकी टीम का लीडर केविन, जो केवल फेम और पैसों का भूखा है, उसे याद दिलाता है कि दर्शक कहानियां नहीं बल्कि स्क्रीन पर असली भूत देखना चाहते हैं। केविन अपनी टीम और चैनल को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक आखिरी दांव खेलता है। वह तमारा को उसकी मां के द्वारा बचपन में सुनाई गई एक बेहद श्रापित जगह द डेविल्स मार्केट चलने के लिए मनाता है। टीम के बाकी मेंबर्स, कैमरामैन यूनुस और चाचा, इस बात को बेवकूफ़ी मानते हैं, लेकिन तमारा सारा खर्च खुद उठाने का वादा करती है और वे सब करीब 5 घंटे दूर उस अनजान लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका जीपीएस मैप अजीब तरीके से बार बार रास्ता बदलने लगता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं और अचानक उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में कट होता है जहां पुलिस को जंगल से एक्सीडेंट हुए गाड़ी, टेंट, एक लैपटॉप और कुछ हार्ड डिस्क मिलती है। पुलिस चीफ रानी को एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें तमारा रोते हुए और बेहद घबराई आवाज में कह रही होती है कि जिसे भी यह फुटेज मिले वह भूल कर भी कभी इस डेविल्स मार्केट की तरफ मत आना। अगले दिन एक गांव वालों को तमारा जंगल में बेहोश मिलती है। लोकल पुलिस वाला रहमत चीफ रानी को बताता है कि 4 लोगों में से सिर्फ एक लड़की जिंदा बची है, बाकी 3 मिसिंग है और उनकी लाशें भी नहीं मिली है। जिंदा बची लड़की तमारा को गांव के बुजुर्ग मुखिया अगुम के घर पर रस्सियों से बांध कर रखा गया है। रानी जब वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उस रहस्यमय गांव में कोई भी इंसान कभी मीठी चीज या ड्रिंक नहीं लेता। मुखिया आबा अगुंग चेतावनी देता है कि वह लड़की अब बहुत ही डेंजरस हो चुकी है और वह इस गांव का हिस्सा बन चुकी है, उसे मत ले जाओ। लेकिन चीफ रानी अपनी ड्यूटी और कानून का हवाला देकर जबरदस्ती तमारा को इलाज के लिए वहां से जिला अस्पताल ले आती है। चीफ रानी अस्पताल के इंटरोगेशन रूम में तमारा से पूछताछ शुरू करती है कि आखिर जंगल में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। तमारा बताती है कि 1920 में यह डेविल्स मार्केट असल में गन्ने का एक बहुत बड़ा बाजार था जो सियाना का गांव के नाम से मशहूर था। इस बाजार की लोक कथा न्यायी सलीमा नाम की एक अमीर औरत से जुड़ी है। न्यायी सलीमा को उसके अपने ही पति, उसकी सगी बहन और पूरे गांव वालों ने मिलकर धोखा दिया था। बदले की आग में जलकर न्यायी सलीमा ने जहर देकर अपने पति, बहन, भांजे और पूरे गांव को मार डाला था। लोक कथाओं के अनुसार न्यायी सलीमा की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और वह तब तक किसी के सामने नहीं आती जब तक कोई उसके साथ गन्ने का लेन देन ना करे। जंगल के रास्ते में तमारा को एक अनजान लोकल आदमी मिला था जिसने उसे गन्ने का एक सूखा फल दिया था। जब वे उस खंडरनुमा पुराने बाजार में पहुंचते हैं तो तमारा उस गन्ने के फल को सामने रखकर न्यायी सलीमा को बुलाने के लिए एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। केविन कैमरे के पीछे से यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि तमारा के ऐसे करते ही जंगल का खौफनाक मायाजाल पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। एविल पावर्स के एक्टिव होते ही अचानक मौसम बदल जाता है और अजीब आवाजें आने लगती हैं। यूनुस और चाचा डरकर भागते हैं। केविन को लगता है कि मार्केट बहुत नॉर्मल है, इसीलिए वो कंटेंट को डरावना बनाने के लिए तमारा को खुद नकली भूत बनकर कैमरे के सामने आने को कहता है। तमारा साफ मना कर देती है। जब चाचा और यूनुस
वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो शक्तियाँ यूनुस को गायब कर देती है। तमारा जब उसे ढूंढने बाजार के बीच पहुंचती है तो वहां का नजारा रूह कपा देने वाला होता है। यूनुस वहां रोते हुए बैठा होता है। वह पूरी तरह इविल पावर के वश में आ चुका होता है। वह दर्द से चीखते हुए अपने ही मांस नोच नोच कर खाने लगता है। इसके बाद वह खुद अपने पेट में चाकू मारकर अपना दिल बाहर निकल लेता है और तमारा से पागलों की तरह पूछता है, क्या तुम भूखी हो? तमारा भागकर टेंट में आती है और बताती है कि यूनुस ने सुसाइड कर लिया। लेकिन केविन का लालच इस कदर बढ़ चुका था कि वह दुख मनाने की बजाय पूछता है, क्या यूनुस के सुसाइड का सीन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ? अगर यह फुटेज हम बाहर लेकर बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर और फेमस हो जाएंगे। वे लोग डरकर गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। वे जितनी बार गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, घूम फिर कर वापस उसी टेंट के सामने आ जाते हैं। केविन समझ जाता है कि वे एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। जब वे टेंट के पास वापस आते हैं, तो वहां यूनुस की लाश गायब होती है और उसकी जगह वहीं गन्ने का फूल पड़ा होता है। चाचा बुरी तरह पैनिक हो जाती है और तमारा को कोसने लगती है। तभी एक बड़ा सच सामने आता है। चाचा केबिन को याद दिलाती है कि केबिन ने उससे वादा किया था कि वह इस ट्रिप के बाद तमारा को टीम से निकाल देगा और उन दोनों के बीच एक सीक्रेट रिलेशन है। वे दोनों असल में तमारा का इस्तेमाल करके सारा पैसा खुद हड़पना चाहते थे। तमारा यह सुनकर हैरान रह जाती है। तमारा इस बर्बादी के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और अकेले उस शैतानी डील को कैंसिल करने बाजार की तरफ जाती है। जब वह काफी देर तक नहीं लौटती तो केविन उसे ढूंढने जाता है। वह वहां केविन को इंसानों की बलि देने वाली एक पुरानी गन्ने की मशीन दिखाई देती है। अचानक वह देखता है कि न्यायी सलीमा ने चाचा को उसी मशीन में फंसा रखा है। चाचा रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन न्यायी सलीमा चिल्लाती है, धोखेबाज, और उनके देखते ही देखते चाचा का सिर धड़ से अलग कर देती है। न्यायी सलीमा उनके टेंटों में आग लगा देती है और चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती है। प्रेजेंट टाइम में रानी अस्पताल की आखिरी फुटेज देखती है। फ्लैशबैक में केविन और तमारा भाग रहे होते हैं। केविन की घड़ी में सुबह के 4:30 और फिर 5:30 बज जाते हैं, लेकिन जंगल में सूरज नहीं उगता। भागते समय केविन गिर जाता है और जंगल के एक पेड़ की नुकीली धारदार डाली उसके पैर के आर पार हो जाती है। केविन को अपने दिमाग के अंदर भयानक और तेज चीखें सुनाई देने लगती है। वह तड़पते हुए तमारा से कन्फेस करता है कि उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। तभी न्यायी सलीमा वहां आती है और केविन की छाती चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। तमारा रोते हुए कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा, वह बेकसूर है। प्रेजेंट टाइम में भड़के हुए गांव वाले पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और तमारा को उनके हवाले करने की मांग करते हैं। मुखिया आबा अगू रानी को रस्सी देता है और तमारा को बांध कर लाने को कहता है, लेकिन रानी कानून पर भरोसा करती है और तमारा तथा कैमरामैन जूनी को लेकर पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ भाग जाती है। वे लोग रास्ते में एक होटल में रुकते हैं। रानी वहाँ चिकन नूडल्स और मीठी चाय ऑर्डर करती है। जब खाना टेबल पर आता है तो तमारा खाना खाने की बजाय पागलों की तरह उसे उठाकर टेबल पर गिराने लगती है और फिर हाथों से ही नूडल्स ठूंसने लगती है। अचानक कैमरामैन जूनी और होटल में बैठे बाकी सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं और बीमार पड़कर गिरने लगते हैं। रानी घबरा कर देखती है कि तमारा वहां से गायब हो चुकी है। वह बाहर भागती है और देखती है कि तमारा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए एक बस में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो रही है। अंत में बैकग्राउंड में सफेद झील की रानी न्यायी सलीमा की पूजा का एक डरावना तांत्रिक मंत्र गूंजता है। फिल्म के अंत में न्यायी सलीमा का एक भयानक आदेश गूंजता है, इनका खून चूस लो, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, इनका गला काट कर इनकी जान ले लो। इसका मतलब यह है कि अस्पताल में जो लड़की बची थी वह असल में तमारा नहीं थी, बल्कि न्यायी सलीमा उसकी बॉडी को पूरी तरह से पॉजेस कर चुकी थी। गांव वाले इसीलिए उसे मीठी चीजें नहीं दे रहे थे और बांध कर रखे हुए थे, ताकि
वह शक्तियां एक्टिव ना हो। रानी की एक गलती के कारण अब न्यायी सलीमा खुलेआम इंसानी दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकल चुकी है। इसी खौफनाक मोड़ पर फिल्म अंत होती है।